हाउ टू रिड्यूस बॉडी हीट, यानी कि शरीर की गर्मी को कैसे शांत करें या फिर पित्त दोष को हम कैसे कम कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पैरों से आग निकलने लग जाती है, बहुत पसीना आता है, उसमें बदबू आती है, आँखों में जलन होने लग जाती है, सिर में दर्द होने लग जाता है, चक्कर आते हैं, वीकनेस सी होने लगती है, आपको एसिडिटी होती है, लगता है खट्टी डकारें आ रही हैं, खाना ऊपर आ रहा है, कभी कभी बहुत गुस्सा आने लग जाता है, आपके बाल कभी टाइम से पहले सफ़ेद होने लग जाते हैं या बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, आपको पिंपल्स होने लग जाते हैं या फिर आपके चेहरे में रैशेस लाल लाल निशान होने लग जाते हैं। ये सब होता है पित्त दोष के बढ़ने से। तो देखते हैं पित्त दोष को हम कैसे शांत कर सकते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर नायाब तरमीम एंड वेलकम टू माई चैनल। सबसे पहले किन कारणों की वजह से पित्त बढ़ता है। देखिए, पित्त उष्ण होता है तो गर्मी के कारण बढ़ता है। जो गर्मियों का सीज़न है उसमें धूप तेज़ होती है, उसमें पित्त बढ़ता है। एज, जो मिडिल एज होती है 30 to 45 ईयर्स, उस टाइम पे पित्त बढ़ता है। बच्चों में वात बड़ा होता है, मिडिल एज में पित्त बढ़ता है और लास्ट ओल्ड एज में कफ पड़ा हुआ होता है। अब देखते हैं इसके क्या सोल्यूशन है, हम इनको कैसे पित्त को शांत कर सकते हैं। अब बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, पित्त को अगर आपको पैसिफाई करना है तो आपको मीठा खाना है, कड़वा खाना है और एस्टेंजेंट यानी कषाय लेना है। पित्त गर्म होता है तो गर्मी से वो आपके सारा आपको डिहाइड्रेट कर देता है, तो आपको ऐसी चीज़ लेनी है जिससे आपका पानी मेंटेन रहे, लिक्विड डाइट आपको ज़्यादा लेनी है। दूसरा, जैसे जब समर्स होते हैं तो बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस गर्मी को कोप करने के लिए हमारी जो बॉडी के अंदर की गर्मी है, यानी कि जो अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर, जो जठराग्नि है, वो थोड़ी कम हो जाती है, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है। तो इसलिए हमको ऐसा खाना लेना है जो कि हल्का हो और इजीली वो आपका डाइजेस्ट हो सके। पित्त की चिकित्सा जो आयुर्वेद में बताई गई है वो है विरेचन, यानी कि लूज मोशन। लेकिन इसको आप डॉक्टर की गाइडेंस में ही लें, क्योंकि अगर आपको लूज मोशन ज़्यादा होते हैं तो फिर आपके इलेक्ट्रोलाइट लॉस ज़्यादा होगा, आपको वीकनेस और बढ़ जाएगी। अब आज सबसे पहले देखते हैं आयुर्वेद में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे पित्त शांत होता है। सबसे पहले आंवला या इंडियन गूसबेरी, इसको आयुर्वेद में एक रसायन माना गया है और ये पित्त दोष को शांत करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। अगला है गुडुचि या गिलोय। गिलोय भी पित्त को शांत करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये गिलोय की जो डंडी होती है वो करीब 1 इंच की जो डंडी है उसको आप उबाल के उसका पानी ले सकते हैं, या इसकी टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है नीम, ये भी कड़वा होता है तो पित्त को शांत करता है। नीम आपने पहले से भी देखा होगा, जो पिंपल्स वगैरह होते हैं इसमें या स्किन डिसऑर्डर्स में नीम को पीस के नीम का लेप लगाया जाता था, इसीलिए क्योंकि ये पित्त को शांत करता है। इसकी भी टैबलेट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है गोंद कतीरा, ट्रागाकैंथ गम। ये जैसे नाम से पता चल रहा है गोंद है, पेड़ों में जो रेजिन से निकलता है गोंद, उसको इकट्ठा करके सुखा लेते हैं और वो गोंद होती है। ये ध्यान रखिए, ये जो गोंद कतीरा है, जो नॉर्मल गोंद है वो वाली नहीं है, उसकी तासीर गर्म होती है और इसकी होती है ठंडी। ये आप 1 चम्मच लें, इसको पानी में भिगो दें, ये करीब 1 कटोरी भर के हो जाएगा और सुबह आप वो पानी ले सकते हैं। अगला है सत्तू। सत्तू आपको ठंडक भी देता है और आपको ताकत भी देता है। जो सत्तू है ये गेहूं से और चने से, ज़्यादातर इनको पीस के तब बनता है। तो गेहूं है तो ये आपको एनर्जी देगा, कार्बोहाइड्रेट्स देगा, और प्रोटीन है तो ये आपकी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करेगा और ये आपकी बॉडी को फिल रखता है। नेक्स्ट है राइस वाटर, जिसे आयुर्वेद में कहा गया है तंडुल उदक। आप 1 चम्मच चावल लें, उसको करीब 1 कटोरी पानी में रात में भिगो दें और सुबह को आप इसको छान के, और ये जो पानी है इसको आप लें, सुबह शाम इसको ले सकते हैं आप, या फिर आप इसको डेली 1 टाइम ले सकते हैं। ये जो तंडुल उदक होता है इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। नेक्स्ट ये है, जब आप रात को सोने जाते हैं उस टाइम पे ठंडा पानी ले लें और आप जितना बियर कर सकें, चाहे उसमें आप बर्फ़ डाल लें, उस ठंडे पानी में आप अपने पैर भिगो के रखें। कम से कम 5-10 मिनट, जितना आप रख सकें उतना आप रखें।
इससे आपकी बॉडी को इंटरनल कूलिंग मिलती है। इसके बाद आप अपने पैर साफ करके अपने पैरों की तलवों की मसाज करें। पूरे पैरों को भी कर सकते हैं, लेकिन पैरों की तलवों की मसाज बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। आप जितने पॉइंट्स को आप मसाज करेंगे, इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन से जाता है, नर्व से होता है। दूसरी, क्योंकि गर्मी है तो आपको हाइड्रेटेड रहना है। आपका जो वाटर लेवल है वो कम हो रहा है बॉडी के अंदर, तो हाइड्रेशन के लिए आपको पानी चाहिए, लिक्विड्स चाहिए। लेकिन कभी भी बिल्कुल बर्फ़ वाला ठंडा पानी ना पिएं, क्योंकि आपकी अग्नि ऑलरेडी मंद है। आप अगर ठंडी चीज़ें लेंगे तो आपकी बॉडी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। इसलिए आप मटके जो होते हैं, जो अर्दन पॉट्स होते हैं या क्ले के पॉट्स होते हैं, आप ये लें, इसमें आप पानी रखें। जो पानी का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है और ये आपको एडिशनल मिनरल्स भी देते हैं। अगर आप बाहर से कुछ लें तो आप लीजिए कोकोनट वाटर। कोकोनट में जिंक, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब होता है। ये आपको जो इलेक्ट्रोलाइट जो रिप्लेनिश हुए हैं, जो आपके निकले हैं, उसको पूरा करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। मैंने ये भी पढ़ा था एक जगह कि वर्ल्ड वॉर 2 में इसको, जब फ्लूइड्स नहीं थे तो आईवी फ्लूइड्स की जगह पे यूज़ किया गया था। अब खैर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आईवी फ्लूइड्स की जगह इसको यूज़ करें, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इससे पता चलती है। गन्ने का रस, गन्ना मधुर भी होता है और शीत भी होता है, तो मधुर और शीत दोनों ये पित्त के अगेंस्ट काम करते हैं। फिर है बटर मिल्क या छाछ, ये लिक्विड है। दूसरा, इसमें प्रोबायोटिक होते हैं, तो ये जो आपका जो डाइजेशन में जो प्रॉब्लम हो रही है, ये उसको आपको इम्प्रूव करता है। खस यानी कि उशीर, इसका आप शरबत लें, इसकी तासीर भी ठंडी है। बेल का शरबत, बेल आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए आप ये लें। कुकुम्बर, खीरा जो है 95% वाटर होता है, बाकी इसमें मैग्नीशियम होता है। ये अगर आप कुकुम्बर का इसका जूस बना के लें, इसमें चाहे थोड़ा नींबू डाल लें, और ज़ीरा, सौंफ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेंगी और आपका जो डिहाइड्रेशन हो रहा है ये उसको भी सही करेंगी। बाकी इसमें आप मिंट लीव्स ऐड कर सकते हैं। मिंट लीव्स अगेन ये आपको ठंडक भी देंगी और ये आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करती हैं। चीनी की जगह आप कोई भी ड्रिंक बनाएं तो आप उसमें मिश्री डालें। मिश्री जो है ये इसकी तासीर भी ठंडी होती है और ये जो चीनी के नुकसान हैं आपको उससे वो भी नहीं होंगे। आप जब बाहर जाते हैं तो छाता लेके जाएं, सन ग्लासेस यूज़ करें, आप हैट यूज़ कर लें। लड़कियां हैं वो स्कार्फ यूज़ कर सकती हैं। इससे आपको खुद अब जो सिम्टम्स आते हैं इसमें आपको खुद ही फ़र्क जो है महसूस होगा। अब कौन से ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने हैं? आपको कैफ़ीन नहीं लेनी है, जैसे कि कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाय है। इसमें जो कैफ़ीन होता है ये बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, ये आपका ज़्यादा यूरिन बनाता है। उससे जो है आपका जो डिहाइड्रेशन है, आपका जो पानी की कमी हो रही है वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। आपको बहुत ज़्यादा गरम, मसालेदार और ऑयली खाना नहीं खाना है, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना नहीं लेना है, क्योंकि ये पित्त दोष को फिर प्रकोपित कर रहा है। आपको अगर आपको शीतली प्राणायाम कर सकें तो आपको करना है। इसमें जो आपकी जो टंग है उसको साइड से, दोनों साइड से आपको रोल करना है और रोल करके फिर आपको सांस लेनी है अंदर मुंह से। तो जो आपकी टंग है इसमें जो गीली है, इससे जो आपकी सांस है वो ठंडी हो जाएगी और नोज़ से आपको ब्रीथ आउट करना है। कुछ भी लें, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें या मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे की प्रकृति अलग अलग है और ज़रूरी नहीं है आप अपनी प्रकृति सही पहचान रहे हों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।